पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को लेकर उपहास उड़ा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा ये गारंटियां कभी पूरी नहीं की जाएगी, ये आरोप भी उनके द्वारा लगाई जा रही है। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहकर सुक्खू सरकार पर तंज कसा था कि उनके घर के आगे गोबर के ढेर लग चुके हैं। गारंटी के अनुसार कांग्रेस से उनसे कब ये गोबर खरीदेगी, इसको लेकर मलौड़ मेले में सीपीएस संजय अवस्थी ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि हाथ से सत्ता निकल जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला चुके हैं। सत्ता विहीन होने का गम उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यही वजह है कि अब अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सत्ता जाने के गम से परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस की 4 माह की उपलब्धियां दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उन्हें अब केवल अपने घर के आगे पड़ा गोबर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा 100 दिनों में महिलाओं को 1500 रुपए देने का प्रावधान कर लिया गया है। प्रदेश को हरित प्रदेश बनाया जा रहा है। कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए एसओपी तैयार कर ली गई है। किसानों के लिए हिमगंगा योजना आरंभ कर दी गई है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। लेकिन जयराम ठाकुर को केवल गोबर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी गारंटियां कांग्रेस द्वारा दी गई है वह पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रताड़ित और शोषित किया है। यही वजह है कि आज वह सत्ता से बाहर है। मैं इस बात को सुन के मैं बड़ा अचंभित हुआ कि वो शख्सियत जो 5 वर्ष तक जो मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं यहाँ पर दे रहे थे हिमाचल प्रदेश सरकार में, तो निवर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरह से टिप्पणी करी है, ये दर्शाता है कि वो अभी ताज़ा जो है सत्ता से बाहर हुए हैं और उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि अभी बजट सेशन ख़त्म हुआ। बजट सेशन में जो प्रावधान रखा गया है, ख़ास तौर पे जो दूध की योजना, जिसको हिमगंगा के रूप में नाम देकर जो है हमने यहाँ पर जनहित में जो योजना लाई है दूध की, उस पे भी उनको टिप्पणी करनी चाहिए थी कि हमारे ग्रामीण की आर्थिकी बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़ाने के लिए जो हमने दूध की योजना लाई है बजट सेशन में, जो उसको लेकर उनको टिप्पणी करनी चाहिए थी। युवाओं के लिए जो रोज़गार के साधन सृजित किए हैं उन पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। इसी तरह से जो हरित प्रदेश की ओर जो आगे कदम बढ़ाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जो कि हिमाचल प्रदेश को प्रदूषण रहित बनाने की सोच को लेकर जो योजनाएं लाई गई हैं, उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। ये गोबर के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने की है, मैं उनको ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि 10 गारंटी योजनाएं जो घोषणा पत्र के रूप में जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किया गया था, वो सरकार बनने के बाद धरातल पर सारी योजनाएं उतरेंगी। और ये प्रमाण है इस बात का कि हमने ये कहा था कि पहले कैबिनेट की बैठक में सरकार बनने के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे कर्मचारी बंधुओं की 2003 से जो पेंशन बंद हुई थी, उस पेंशन को लागू किया जाएगा। सबसे पहला फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में ये लिया। इस बात को उनके चर्चा में लाना चाहिए था और इस बात को उनको एक्नॉलेज करना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। दूसरी योजना जो महिलाओं के लिए मान सम्मान निधि की बात थी, 1500 रुपये की राशि देने की बात थी, उसको हमने पूरा किया चरणबद्ध तरीके से। 2,31,000 महिलाओं को जो ये 1500 रुपये की राशि देने का प्रावधान, उसका बजट का प्रावधान जो इस बजट में हम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया, इस पे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। वो कर्मचारियों को सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे और 5 वर्ष के बाद जब जनादेश कांग्रेस को मिला और उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा, इस बात का जो रिजल्ट, इस बात का परिणाम जो है, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, जनता ने उन्हें दिया है। और जनता की जो उम्मीदें हमसे अपेक्षाएं हैं, 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी गई है, 5 वर्ष के लिए जनादेश मिला है। आप इंतजार कीजिए, अभी 100 दिन से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं। समय आने पर सब कुछ जो हमने वादे किए हैं, जो 10 गारंटी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर लाना जो है हमारी जिम्मेवारी है, दायित्व है। और आने वाले समय में बहुत सी जनहित की योजनाएं जो है आप धरातल पर देखेंगे और हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में आप देखेंगे। और जिस तरह से जो ये रेवेन्यू जनरेशन की योजनाओं को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, विजन है, उसमें आप देखें कि जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो पॉलिसी बनाने की जो योजना जो माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, और इसी तरह की अन्य योजनाएं जिससे कि रेवेन्यू जनरेशन हिमाचल प्रदेश में होगा, उससे आने वाले समय में
हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक रूप से संपन्न राज्य के रूप में पूरे राष्ट्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।